इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू गेट एग्जामिनेशन। ये 5 ब्रांचेस के मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लिखे हैं। आपको एक एक ब्रांच की बात करते हैं। देखो, सभी ब्रांचेस में मैथ, रीजनिंग, इन ऑल द ब्रांचेस, देखिए इन ऑल द ब्रांचेस मैथ एंड रीजनिंग ऑन एन एवरेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 13 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के अलावा इंग्लिश भी इसमें होता है। एंड सम ऑफ यू मे बी गुड इन इंग्लिश, ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अब 2 महीने में या 15 दिन में इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे दोस्तों, वोकैबुलरी अब इतना नहीं सीख पाओगे। तो अभी इंग्लिश में बहुत ज्यादा आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे, मुझे लगता है उसके चांसेस कम है। इसलिए रीजनिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन जिससे लगभग 12 नंबर का आ जाता है, और लगभग 13 ले लो, वैसे 14 मार्क्स भी हो जाते हैं, तो 25 मार्क्स तो यहीं पर हो जाते हैं सभी ब्रांचेस में अक्रॉस। कंप्यूटर साइंस में तो डिस्क्रीट मैथ एंड इंजीनियरिंग मैथ दोनों है, तो इट बिकम्स इवन मोर देन 25 मार्क्स इंक्लूडिंग बोथ। सिविल में सॉइल मैकेनिक्स, एंड सॉइल मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते हैं, सिविल वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स कम्स अराउंड 14 मार्क्स, environmental around 12 marks, highway engineering around 8 to 9 marks, strength of material around 7 to 8 marks, 7 marks, right, and surveying around 4 marks। तो अगर आप यहां पर देखें, this total becomes around 70 marks, around 70 marks, ये 6 सब्जेक्ट अराउंड 70 मार्क्स। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल अभी बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स बच गए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट, उसके अलावा आरसीसी, स्टील, देन यू हैव इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, पर्ट सीपीएम, बिल्डिंग मटेरियल, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स। सो 70 मार्क्स यहां पर। मैकेनिकल में यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि व्हाट अबाउट द मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैथ, रीजनिंग सेम अराउंड 25 मार्क्स आप यहां पर लेके आइए दोनों में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अकेले अराउंड 16 मार्क्स, दिस इज ओनली इन द प्रोडक्शन, right, only in production roughly 16 marks. Then fluid mechanics, fluid machines में roughly about 9 marks, strength of material around 8 marks, theory of machine around 8 marks, thermodynamics around 5 marks। तो आपके भी यहां पर 70 प्लस हो जाते हैं। So here also you get the 70 plus marks, right, this is again 70 plus marks। electrical 25 marks here, then machine around 12 marks nearly, right, power system around 10 marks, then control system around 8 marks, and power electronics around 9 marks, and network around the 7 scoring area। So this again becomes 70 around and 70 plus। Similarly mathematics, reasoning aptitude, this is 25, and you will find a similar pattern, you will find almost a similar pattern, analog, signal, DC, this becomes 70 plus marks। and इसी तरह से here also it becomes 70 plus marks, which includes math, reasoning, programming and data structure, computer network, TOC, operating system, computer organization for computer science branch। तो दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरियाज हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो बाकी एरिया बच गए इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से सवाल टफ आ गया, वहां से आसान, तो जिनकी प्रिपरेशन पूरी है वो सब कुछ करके जाइए, जिनकी प्रिपरेशन अधूरी है वो कम से कम इतना तो कर ही जाओ, और बाकी सब्जेक्ट में से सिलेक्टिव करके जाओ, उनको पूरा नहीं छोड़ना, सिलेक्टिव करके जाओ, कुछ टॉपिक्स करके जाओ। तो दिस इज द अप्रोच विच यू कैन फॉलो। थोड़ा आप इसको स्कोरिंग कर सकते हैं।